आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चाइना जो है वो अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। आज हम बात करेंगे रेन जिकियांग की। ये वो चाइनीज क्रिटिक है जिनको 18 साल के लिए जेल हो गई। 18 साल, आप विश्वास करेंगे? मतलब उम्र कैद एक तरीके से। रेन जिकियांग है कौन, क्यों इनको जेल हुई? कम्युनिस्ट पार्टी बहुत अनस्टेबल है। हमने काइजिया की बात की थी अमेरिका में इस समय, वो भी पार्टी में थी और उन्होंने बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी में शी जिनपिंग एक डिक्टेटर की तरह काम करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके खिलाफ खड़े हैं, लेकिन सारी आवाजों को दबा दिया जाता है। तो आज हम इस कहानी की बात करेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके इनको अवेल कर सकते हैं। और इंस्टा पे मैं आ गया हूं, मुझे आप यहाँ पे जरूर फॉलो करिए। मैं ट्रैवल करूंगा तो अपडेट्स डालूंगा, तो आप मुझसे मिल भी सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मंगलवार को चाइना ने रियल एस्टेट टाइकून रेन जिकियांग को 18 साल की ऑन दी चार्जेस ऑफ करप्शन, हंसी आ रही है सुन के, जेल कर दिया है। बताता हूं इन्होंने क्या करप्शन किया। अभी अभी ये भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इनकी शॉर्ट बायोग्राफी भी देखते हैं। मार्च में इनको जेल में, मतलब इनको धर लिया गया था। मार्च में इनको डिटेन कर लिया गया था क्योंकि इन्होंने, ये इनका करप्शन है, शी जिनपिंग को क्रिटिसाइज कर दिया था। चाइना ने पूरी दुनिया को कोरोना वायरस दिया, और ये बिल्कुल इसका नाम कोरोना नहीं चाइनीज वायरस होना चाहिए था। क्योंकि चाइना की वजह से, चाइना ने एक तो छुपाया, इतनी इतनी सारी गलतियां किया जो हम लोग भुगत रहे हैं ना। आप चाइना को भर भर के दोष दीजिए, क्योंकि सब उसकी वजह से। एक तो उसने छुपाया, वायरस था तो बता ही देते, तो तभी सब कंट्रोल कर लेते। लेकिन इतना लेट, 2-3 महीने लेट कर दिया, फरवरी में ही जाके पता चला। और पता क्या चला, वो भी खबरें ऐसी आने लगी, वरना तो शी जिनपिंग तो बताते ही नहीं। उनको तो खाली अपना ही पोजीशन को स्ट्रांग करनी है। तो रेन जिकियांग ने बताया है कि जिस तरीके से कोविड-19 को उन्होंने हैंडल किया है, सिर्फ रेन जिकियांग नहीं, बहुत सारे लोग इनकी पार्टी में ऐसा बोल रहे हैं। आपको बता दूं, अब आप देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर ही अनस्टेबिलिटी होना शुरू हो गई है। साथ ही साथ पूरी दुनिया चाइना से वैसे ही खफा है। भारत के साथ आप इशू चाइना का देख ही रहे हैं। तो क्या होने वाला है आगे, वो आप समझ ही गए होंगे चाइना के साथ। अब रेन जिकियांग के बारे में जान लेते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के तो मेंबर थे ही साथ म्युनिसिपल कमिटी के भी मेंबर थे, ब्लॉगर थे। साइन सेना वेबो जो इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, 37 मिलियन फॉलोअर्स थे इनके। तो आप समझ सकते हैं अच्छा खासा सपोर्ट है इनको। इनको बिग कैनन रेन भी बोला जाता था। क्यों बिग कैनन? इसलिए क्योंकि पार्टी को खुला क्रिटिसाइज करते थे। क्या भाई, जबरदस्त बहादुरी। पता है कि मेरा क्या होने वाला, उसके बावजूद पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 12 मार्च 2020 को ये डिसअपियर हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने हद कर दी। कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग, चाइना के राष्ट्रपति को क्रिटिसाइज कर दिया कि कोविड 19 को जिस तरीके से आपने हैंडल किया है ना, वो सबने देखा है। 8 मई 1951 को इनका जन्म हुआ था। अच्छे परिवार से आते हैं, समृद्ध परिवार से आते हैं। शैंडोंग प्रोविंस में 8 मार्च 1951 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी भी रेन क्वानशेंग, वो भी बहुत बड़े थे। 1918 से लेकर 2007 तक चाइना के वाइस मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स रहे हैं। और इनकी माताजी भी म्युनिसिपल ऑफिशियल, तो चांदी का चम्मच लेके ये पैदा हुए थे। लेकिन बहुत अच्छी सोच थी। चांदी का चम्मच लेके भले ही पैदा हुए। शी जिनपिंग की भी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। शी जिनपिंग भी ऐसे ही, उनका भी परिवार जो है बड़ा समृद्ध था। ठीक है, तो चाइना की पार्टी में, वैसे हर पॉलिटिकल पार्टी में नेपोटिज्म होता है। कल्चरल रेवोल्यूशन में इनके पेरेंट्स निपट ही गए थे। फिर यहां पे यनान में ये काम करने आ गए, और फिर पीपल लिबरेशन आर्मी में भी इन्होंने काम किया एज अ मिलिट्री इंजीनियर। 1981 में इन्होंने आर्मी छोड़ दी। फिर डेप्यूटी जनरल रहे ये, मैनेजर बीजिंग एडा के डेप्यूटी जनरल रहे ये। 1984 में इन्होंने बीजिंग का हुआयन ग्रुप कॉर्पोरेशन जो है एज अ डिपार्टमेंट हेड इन्होंने ज्वाइन किया। कुछ महीने के लिए इनको जेल में भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने एक ऑफिशियल को थोड़ा भला बुरा कह दिया था। तो 1 साल 2 महीने के लिए इनको जेल में भी बंद कर दिया गया। उसके बाद 3 साल बाद ये वाइस प्रेसिडेंट हो गए। हुआनिन कॉर्पोरेशन के 1988 में ये वाइस प्रेसिडेंट हो गए। 1993 में ये प्रेसिडेंट हो गए। 2004 में बैंक ऑफ बीजिंग के डायरेक्टर रहे हैं। और 2007 में ये चेयरमैन हो गए बीजिंग हुआयन प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। काफी पढ़े लिखे हैं, मास्टर ऑफ लॉ किया है इन्होंने रेनमिन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना से। तो ऐसा है,
आप देख सकते हैं कि काफी शानदार करियर रहा है, काफी इंटेलेक्चुअल रहे हैं, बहुत पैसे वाले हैं। 1.04 मिलियन डॉलर इनकी सैलरी थी। 2014 में इन्होंने हेड ऑफ द प्रॉपर्टी, एज अ हेड ऑफ द प्रॉपर्टी जो इनको पोजीशन दी गई थी उससे रिजाइन कर दिया, उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया। अब रेन जो है इनको क्रिटिसिज्म के लिए ही जाना जाता है। भर भर के इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को क्रिटिसाइज किया है, सरकारी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया है, और यहां तक इन्होंने शी जिनपिंग को चाइना का डोनाल्ड ट्रंप बोल दिया है। 7 मई 2010 में एक प्रोटेस्ट हुए, इनके ऊपर जूता फेंका गया। उस समय जूता फेंकना बड़ा कॉमन था, जॉर्ज बुश के ऊपर जूता फेंका जा रहा था, इधर इनके ऊपर भी जूता, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स के ऊपर जूता फेंका जाता था, तो इनके ऊपर भी जूता फेंका गया। अब इनके ऊपर देखो, क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, तो इनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे कि इन्होंने रिश्वत ली है, ये रिश्वत लेते हैं, ये टैक्स नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कई बार इन्होंने मीडिया को भी सू करने की धमकी दी है कि तुमको भी कोर्ट तक घसीट ले जाएंगे। लेकिन क्या कोर्ट, क्या मीडिया, चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है वो भी चाइना का ही तो माउथ पीस है, कम्युनिस्ट पार्टी का ही तो माउथ पीस है। 2016 में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग ओपन चैलेंज दे दिया कि जो गवर्नमेंट मीडिया है ना वो गलत कर रही है, और मीडिया को भी ये बिल्कुल कॉर्नर में लेते हैं, मीडिया को भी अच्छे से, मीडिया के साथ इनकी बॉक्सिंग चलती है, भर भर के क्रिटिसाइज करते हैं। अब क्या हुआ कि फरवरी 2020 में इन्होंने एक एस्से लिखा, एक एस्से लिखा। ये एस्से जो था, नाम तो मेंशन नहीं किया, लेकिन एक स्पीच दी गई थी 23 फरवरी द्वारा शी जिनपिंग द्वारा। उस स्पीच को क्रिटिसाइज करते हुए कोरोना वायरस पैंडेमिक का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शी जिनपिंग के कंधे पे लाद दी। इन्होंने बोला कि शी जिनपिंग जो है saw not an emperor standing there exhibiting his new clothes but a clown stripped naked। मैं ये नहीं देख रहा हूं, ये 23 फरवरी को जो शी जिनपिंग ने स्पीच दी थी उसी के रिस्पॉन्स में किससे लिखा रेन जिकियांग ने, और ये बोला कि मैं तो शी जिनपिंग को एज अ एम्परर नहीं देख रहा हूं, बल्कि एक जोकर के रूप में देख रहा हूं जो पूरी तरीके से नंगा है और जबरदस्ती अपने आप को एम्परर कहलवाना चाहता है। इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। आपको यहां पे तो देखिए, भारत में तो डेमोक्रेसी है तो ऐसे स्टेटमेंट चलते हैं, ठीक है, वहां नहीं होता है, वहां पूरी फैमिली बात गायब कर दी जाती है। लैक ऑफ फ्री प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब हवाला देते हुए अपनी बाकायदा अपने हिस्से में लिखा, और यह बताया कि इन सब की वजह से कोरोना वायरस और ज्यादा फैलता जा रहा है। हम किसी को बता नहीं सकते, हमारा प्रेस ऐसे काम करता है, और पैंडेमिक के फैलने में सबसे बड़ा रीजन यही है। इतनी बड़ी चीज, फरवरी में इनके सारे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, सोशल मीडिया के अकाउंट को। 12 मार्च को डिसअपियर हो गए। 7 अप्रैल 2020 सीसीपी, सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन, ये वो कमेटी, अगर आपने कुछ भी उल्टा सीधा कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बोला, ये इंस्पेक्ट करेगी। इंस्पेक्ट क्या करेगी? बस आपको जेल में बंद कर देगी, आप सही हो चाहे गलत हो। तो 7 अप्रैल को सीसीपी ने यह बताया कि रेन को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने वायलेशन किया लॉ एंड डिसिप्लिन का। 23 जुलाई 2020 को इनको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एक्सपेल कर दिया, और 22 सितंबर को इनको करप्शन के चार्जेस पे जेल कर दिया। 18 साल के लिए इनको जेल में ठूस दिया। ऐसे अपने क्रिटिक्स को हैंडल करते हैं शी जिनपिंग। शी जिनपिंग खुद भी बहुत करप्ट हैं। ये काई जिया ने बताया था कि भयानक करप्शन है पार्टी के अंदर, खुद भी बहुत करप्ट इंसान है। लेकिन री जिचियांग को इन्होंने ये बोला है कि आपने करप्शन किया है, 4.2 मिलियन युआन फॉर करप्शन, ब्राइबरी, एम्बेजलमेंट, आपने रिश्वत ली है, आपने फंड्स का इधर उधर किया है, अपनी पावर को अब्यूज किया है, टैक्स नहीं दिया है, जितने आरोप हो सकते हैं सब इन पर लाद दिए गए। और फिर कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही है, इन्होंने ब्राइबरी ली है, करप्शन किया है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड्स है। 18 साल के लिए इनको जेल में बंद कर दिया गया। यह 22 सितंबर को फैसला आया। अब भगवान ही बचाए चाइना को, पूरी दुनिया में इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं और देश भी बोल रहे हैं कि बहुत ही गलत कर रहा है जो चाइना कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाइना में अगर आप पार्टी के खिलाफ बोलते हैं तो या तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा या फिर आप बाहर भाग जाइए। जैसे काई जिया जो है वो अमेरिका से ऑपरेट करती है, ऐसे बहुत सारे जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स हैं जो चाइना के खिलाफ बोलते हैं वो बाहर से ही ऑपरेट करते हैं, क्योंकि चाइना में रहेंगे तो आप बचेंगे नहीं।
ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।